हेलो, वेलकम टू वाइट फॉल्कन एफएक्स। सो काफ़ी टाइम से हमने वीडियोस नहीं बनाए थे ड्यू टू सम इमरजेंसी वर्क। मैं यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं था। सो हैप्पी न्यू ईयर 2023। थिंग्स मस्ट बी चेंज्ड, राइट। सो लास्ट में हमने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जिनमें मैंने बाइनरी ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। लेकिन जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की तो सबकी एक ही दिक्कत आती है कि उनके पास उतना कैपिटल ही नहीं है, ठीक है, जिससे वो ट्रेड कर पाए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में वो क्या है? तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यू कैन से बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग दैट इज कैपिटल, राइट। अगर आपके पास इनफ अमाउंट में कैपिटल है तो आप उससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, राइट। अगर इफ़ यू स्टार्ट विथ $50 देन आपका प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि बढ़ती आप देख रहे हो जितनी जो महंगाई है जिस दौर से बढ़ रही है उस हिसाब से खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है, राइट। सो अभी आपको प्रॉफिट उतना, कैपिटल लो है तो उसमें आपको प्रॉफिट उतना मिलेगा नहीं। तो दैट्स वाई आपको लगेगा कि ट्रेडिंग में से कुछ मिल नहीं रहा। और ट्रेडिंग में सच बात बताऊं तो दिस इज द गेम ऑफ परसेंटेज, राइट। सो व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग? दैट इज कैपिटल, दैट इज द कैपिटल। आज का वीडियो पूरा देखना, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, राइट। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग दैट इज कैपिटल. Now we go in next slide and I will explain you why the capital is more important in trading, right. So higher is the capital, higher is the profit, right. अगर आप 50 रुपये लेके बैठते हो, सॉरी 5,000 रुपये लेके बैठते हो, उसका 1% निकालोगे 50 रुपये आएगा, राइट। तो 5,000 में से 1% उसका निकाला तो कितना आएगा? 50 रुपये। अगर दिन का आप 1% भी अर्न करते हो, 1 से 2% मार्केट में, राइट, सो आपको 50 से 100 रुपये का मुनाफा होगा अगर आपके पास 5,000 का कैपिटल है। अगर सोचो कि आपके पास $10,000 का कैपिटल, यानी कि 8 लाख, करीब 8 लाख का कैपिटल है, उसका 4% आप अर्न करते हो अगर मंथली भी, राइट, तो $400 का मुनाफा होगा, यानी कि अराउंड 32,000। जो नॉर्मल मिडिल क्लास लेवल के मिडिल क्लास मैन की सैलरी होती है 32,000 से 35,000, राइट, उतना आपको मुनाफा हो सकता है इफ़ यू हैव अ कैपिटल ऑफ $10,000। 8 लाख का कैपिटल होना हमारे लिए भी बड़ी कुछ लोगों के पास हो सकता है, कुछ के पास नहीं भी हो सकता है, राइट। तो जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज होगा, लाइक 50,000 का होगा तो उसका 4% कितना निकल के आएगा? $2,000, यानी कि महीने का 1.5 लाख रुपया। अगर $1 लाख है, राइट, तो उसका 4% यानी $4,000, यानी कि करीब अराउंड 3,20,000 का मुनाफा हो सकता है। तो जितना कैपिटल जितना बढ़िया जितना ज़्यादा होगा उतना आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, राइट। हायर इज द कैपिटल, हायर इज द प्रॉफिट। अब ये चीज़ पॉसिबल कैसे है, राइट। अप टू 4 कितना है यहाँ पे? $4 लाख तक का हमको कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे प्रोवाइड होगा वो मैं आपको आके दिखाता हूँ, राइट। सो ये पॉसिबल चीज़, ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? तो पहले ये समझ लो, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ परसेंटेज, राइट। अगर हायर इज द कैपिटल देन हायर इज द प्रॉफिट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट, ठीक है। सो ये कौन कौन से ट्रेडिंग फॉर्म्स हैं जो ये हमको ये प्रोवाइड करते हैं कैपिटल, राइट। तो उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने थोड़े ही आपको प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग फॉर्म्स हैं जो हमें कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। इनको बोलते हैं प्रॉप ट्रेडिंग फॉर्म्स, राइट। तो जैसे कि E8 फंडिंग है, माई फॉरेक्स फंड्स है, ट्रू फॉरेक्स फंड्स है, फंडेड नेक्स्ट, FTMO का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी बहुत होगी। द फंडेड ट्रेडर इट इज ऑल्सो, उसका नाम भी आपने सुना होगा। तो ये सारी कंपनियां हैं जो हमको फंड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो मेन कंपनीज हैं उसके यहाँ पे नाम लिखे हैं, जैसे कि FTMO है, माई फॉरेक्स फंड्स है, ट्रू फॉरेक्स फंड्स है, E8 फंडिंग, ये सारी कंपनीज जो हमको फंड प्रोवाइड करती है। अब बात तो सही है कि फंड प्रोवाइड करती है, लेकिन कितना प्रोवाइड करती है? सो ये $10,000 से लेके करीब $4 लाख तक हमको प्रोवाइड करती है। $4 लाख यानी कि अराउंड हो गया, समझ लो 3,20,00,000, राइट, ठीक है। सो ये अराउंड 3,20,00,000 रुपए तक का हमको फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसका 4% आप निकालना और सोचना कि मंथली मुनाफा भी कितना ज़्यादा हो सकता है। अगर 1% भी करोगे तो भी बहुत ज़्यादा है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि ये कंपनीज हमको फंड प्रोवाइड करती है, लेकिन कैसे और किस बेसिस पे प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अप टू 4 ये चीज़ पता चल गई, अप टू 400K तक, $400K तक हमको फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट।
सो नाउ मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें मायने रखती है, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। दिस इज द FTMO का ये प्राइसिंग चार्ट है, राइट। अगर आपको $10,000 का अकाउंट बैलेंस चाहिए, ठीक है, तो उसका चैलेंज फेज आता है। वो दो चैलेंज आते हैं, फेज 1 और फेज 2। तो FTMO चैलेंज पीरियड होता है 30 डेज का, राइट। मिनिमम आपको 30 दिन में से 10 दिन ट्रेडिंग करना पड़ता है और मैक्सिमम डेली लॉस जो $500 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। कंपनी का एक ही उसूल है कि आपको 5% से ज़्यादा किसी भी हालत में आपको लॉस नहीं होना चाहिए अपने अकाउंट से। तो ये ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि डोंट afford the money which you cannot afford to lose it, don't trade the money which you cannot afford to lose it। 5% से ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है। इसका मतलब कि आपको इससे क्या सीखने को मिलेगा, अगर आप ये प्रॉफ ट्रेडिंग फॉर्म से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि आप अमाउंट कैसे हैंडल कर पाओगे। जो भी आपको खुद का अमाउंट, आप जब ट्रेडिंग करते हो खुद के अमाउंट से, तो आप ध्यान नहीं रखते हो कि मेरा पूरा फंड ट्रेड में चला जा रहा है। अगर आधा भी लॉस हो रहा है तो वो काफ़ी 50% लॉस हो गया, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि मैं पूरा रिकवर करने का ट्राई करता हूँ। इट्स वेरी बैड इन ट्रेडिंग। आपको कभी भी रिकवरी का सोचना नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्रेडिंग इज लाइक ए बिजनेस। यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन लॉस कम हो तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द ट्रेडिंग। लॉस कम से कम हो, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये फॉर्म से हमें वही सीखने को मिलता है सारी चीज़ों को, कि ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव से इनके कि 5% से ज़्यादा उनका दिन का लॉस नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 10% से ज़्यादा कोई भी अकाउंट में लॉस नहीं होना चाहिए। यानी कंपनी आपको 8 लाख देती है तो उसका 10% यानी 8,000, ठीक है। तो 8,000 से 8 लाख का 1% हुआ 8,000 और 8 लाख का 10% हुआ 80,000। तो 80,000 से ज़्यादा किसी भी हालत में लॉस नहीं होना चाहिए उस अकाउंट का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। तो ये सारा उसका प्राइसिंग चार्ट है FTMO का, ठीक है। सो उसकी फीस कितनी रहेगी, जनरली उसकी फी रिफंडेबल होती है। वंस यू कंप्लीट द चैलेंज, तो जो भी पैसे आप पे करोगे वो आपको रिफंड हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द चैनल। जैसे वो फंडेड अकाउंट आपको देंगे, उसके बाद जो पहला प्रॉफिट स्प्लिट होता है, ठीक है, पहले आपको फेज 1 आएगा, उसके बाद फेज 2 आता है। 2 फेज कंप्लीट हो जाए उसके बाद कंपनी आपको फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है। और वो फंड प्रोवाइड करके जब आप प्रॉफिट अर्न करते हो, तो कोई भी प्रॉफिट हो, 1%, 5%, 10%, अप टू यू कि आप कितना प्रॉफिट मार्केट में कर सकते हो। अगर वो प्रॉफिट आपने किया, उसके बाद आप रिक्वेस्ट विड्रॉल की दोगे, तब आपको ये रिफंड फीस जो आप पे करोगे अकाउंट के लिए, वो आपको रिफंड हो जाएगी, राइट। तो ऐसा और एक भी है जो है माई फॉरेक्स फंड। सबके अलग अलग प्राइसेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको शो किया है कि कितने में है। तो इनका $10,000 का अकाउंट $99 में है, राइट। वैसे ही $20,000 $189 उसकी रजिस्ट्रेशन फी है। जो ड्रॉ डाउन, डेली स्टार्टिंग ड्रॉ डाउन, मैंने जैसे बोला आपको 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो ये बात है, राइट। ओवरऑल 10% नहीं होना चाहिए, बाकी 5%। सब में अलग अलग रहता है, जनरली 5% एंड 10% सब में है, राइट। जो नेक्स्ट है वो है फंडेड नेक्स्ट, राइट। तो उसका स्टार्ट होता है $15,000 से, आपको अकाउंट प्रोवाइड करता है। उसकी वन टाइम फी है $100, राइट। अप टू $2 लाख यानी कि 1.5 करोड़, ठीक है। अप टू ये कंपनी आपको 1.5 करोड़ तक का फंडिंग प्रोवाइड करती है। उसका अकाउंट है $1,000 का, राइट। सो आपको फेज 1 फेज 2 कंप्लीट करना है। इसमें हर एक में अलग अलग कंडीशन है, वो आपको एक बार रीड करनी है, ठीक है। और इन सभी कंपनियों की मैं आपको लिंक्स यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हो और किसी भी कंपनी में अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो, राइट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि कंपनी ऐसे ऐसे हमें फंड प्रोवाइड करती है। नाउ एक चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है, वो है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। सो आपको अपने अमाउंट का 0.30% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। समझ रहे हो मेरी बात। आपको अपने अकाउंट, जो भी पहली कोई भी ट्रेड ले रहे हो आप, तो उस ट्रेड में 0.30% से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेनी है। यानी कि दिन की आपको सिर्फ 3 ट्रेड लेनी है, राइट। दिन की आपको कितनी 3 ट्रेड लेनी है और 1 जेम 8 का प्रॉफिट टारगेट रहेगा, राइट। इफ़ यू रिस्क $30 पर ट्रेड, जो $7 रहता है वो कमीशन रहता है। तो इफ़ यू ट्रेड, जो रिस्क कितना हुआ 23 + 7 $30। तो $30 अगर आप किसी एक ट्रेड में रिस्क ले रहे हो, तो उसका मुनाफा आप रखोगे $240। दैट इज 1 जेम 8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, ठीक है। तो इसमें रहेगी ये चीज कि अगर 5 में से आप एक भी ट्रेड विन करते हो, राइट, तो अल्टीमेटली यू आर इन प्रॉफिट। और इनका फेज 1 और फेज 2 का टारगेट एक ही रहता है कि आपको 8% फेज 1 में करना है टारगेट अचीव इन 30 डेज, विच इज क्वाइट इजी।
एंड फेज 2 में सिर्फ 5% करना है। तो 8% कैसे होगा, 5% होगा। ये एक्सेल सीट भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें फॉलो करके उसके बाद रूल्स बनाने हैं, ट्रेड जनरल बनानी है। अब ट्रेडिंग जनरल आपके पास होनी चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल है आपके पास, दैट मीन्स वहां पे आपको सारी ट्रेड का लिखना है कि ये ट्रेड में कैसे लॉस हुआ, कैसे कहाँ पे क्या चीज आपने देखी, उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपको स्ट्रिक्टली उसके बेसिस पे ही ट्रेड लेनी है, राइट। दिन की अगर एक ट्रेड भी मिलती है तो आपको वेट करना है जब तक आपकी सारे जो भी आपके जो स्ट्रेटजी में आ रहा है उसके हिसाब से अगर मार्केट में चार्ट में फॉर्म नहीं हो रहा है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। सो दिस इज द मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। दिन का 1%, यानी कि दिन की आपको सिर्फ 3 ट्रेड लेनी है, ठीक है। और 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको क्लोज कर देना है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रिक्टली मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको फॉलो करना है। सो नाउ नेक्स्ट थिंग क्या आती है। सो नेक्स्ट थिंग, सो हमने स्टार्ट किया है फॉरेक्स सिग्नल्स हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ये फंडेड अकाउंट्स अगर आप चूज करते हो और अदरवाइज आपके पास खुद इतना फंड है कि आपको फंडेड अकाउंट की जरूरत नहीं है, देन वी आल्सो स्टार्ट डेली 1 to 3 सिग्नल्स फॉर फॉरेक्स मार्केट। आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, आपका टारगेट कौन सा रहेगा और आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, राइट। सो इसके 2 या 5 मिनट पहले हमको आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं। उसके हिसाब से आपको वहां पे ट्रेडिंग करना है, कितने अमाउंट का ट्रेडिंग करना है, कितना लॉट लेना है, वो सारी चीजें, और आपको 8% कैसे टारगेट अचीव कर सकते हो, ये सारी सिग्नल्स हम फॉरेक्स में देते हैं। आपको कौन सी करेंसी पेयर में आज ट्रेड करना है, कौन सी करेंसी पेयर में ट्रेड नहीं करना है, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो उसके सिर्फ 2500 रुपीज है पर मंथ जो फॉरेक्स सिग्नल्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं कि सर हमें सिग्नल्स नहीं चाहिए, बट आप कैसे ट्रेड करते हो वो सारी चीजें हमें सीखनी है, राइट। कि आप किस बेसिस पे ट्रेड करते हो, आप मार्केट में क्या देखते हो, सप्लाई डिमांड क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, ये सारी चीजें मुझे सीखनी है आपके साथ। तो वी ऑल्सो स्टार्ट द मेंटरशिप प्रोग्राम, राइट। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम का चार्जेस बहुत ही कम है, ठीक है। दिस इज 12,000 रुपीज पर मंथ, राइट। बट फॉर ओनली जनवरी वी ओनली स्टार्ट विथ 8,500 रुपीज पर मंथ, राइट। सो मेंटरशिप प्रोग्राम भी क्वाइट इजी है। अगर आप वीकली भी पे बाय वीकली यानी कि 15 डेज के दौर पे पे करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। इसके लिए मुझे मैसेज कीजिए। अगर बजट में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैसेज कीजिए। दिस इज द मेंटरशिप प्रोग्राम, बट फर्स्ट मंथ के लिए सिर्फ जनवरी के लिए, ठीक है, ये 8,500 तक रहेगा। जैसे ही बैच खत्म हो जाती है देन नेक्स्ट यू कैन अगेन आपको फिर से सबमिट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बोलूंगा इसमें क्या क्या रहेगा। तो लर्न मार्केट फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इनिशियल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, मीन्स आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बैचेस अलग अलग जोन में डिवाइडेड है, इसीलिए पहले मैं आपसे बात करूंगा, पहले पूछेंगे आपसे पूछताछ करूंगा कि आपको कितना पता है, उसके हिसाब से बैचेस में डिवाइड होंगे, ठीक है। पर्सनल लेक्चर रहेगा 1 आवर डेली, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे मार्केट में हॉलीडे होती है, सो हम लोग वहां पे ग्रुप डिस्कशन करेंगे और मंडे टू फ्राइडे जो काम किया है जिस चीज पे उसका मुझे रिजल्ट चाहिए, यानी कि जो भी हमने सीखा है उसका आपको सैटरडे संडे आपकी एक छोटी सी क्विज रहेगी, आपको उसके आंसर देने हैं। वाई दिस इज द प्योर सप्लाई जोन, वाई दिस इज द फेक सप्लाई जोन, ये सारी चीजें वहां पे आपको मैं गाइड करूंगा सैटरडे संडे पे। नाउ प्रोवाइड ट्रेडिंग गाइडेंस, ठीक है, पूरा प्रोवाइड ट्रेडिंग गाइडेंस पूरा हम प्रोवाइड करेंगे आपको। आपके पास ट्रेडिंग जर्नल होनी ही चाहिए कंपलसरी, ठीक है। और अगर कोई भी चीज में डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, हमारे टेलीग्राम में भी आप पूछ सकते हो इसके बारे में। फॉरेक्स सिग्नल्स में भी ज्वाइन होना है या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना है, वो दोनों चीजें आप वहां पे पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। और जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, हमारी वहां से कम्युनिटी अलग बनेगी आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, ठीक है। नाउ यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द व्हाइट फॉल्कन एफएक्स एंड उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सो दिस इज द प्लान्स। सो इफ यू वांट टू लर्न stock market, forex market or any market with us with supply demand and price action, then you can like the video and press subscribe, and if you want to join with us then link मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है आपको टेलीग्राम की, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और जो अच्छी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी लिंक वहाँ पे मैंने दी है, तो आप वहाँ पे वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।